हमने मैनुअली सड़कों का सर्वे करवाया कि कितनी सड़कों में गड्ढे हैं और कितना उसका खर्चा होगा। तो 60,000 किलोमीटर गांव की सड़कें। तो उन्होंने कहा जी इतने 1000 किलोमीटर सड़कों का हमने मैनुअली किया है, इतने गड्ढे हैं, इतनी बजरी और इतना वो लग के इसका बजट इतना बनेगा। हमने एआई का सहारा लिया। एक गाड़ी में एक लेजर रख दिया उन्होंने, उसकी डिग्गी खोल दी, एक सामने लेजर लगा दिया, कहते बस इसको सड़क पे चलाते जाओ, ये लेजर अपने आप उनको रिकॉर्ड करता जाएगा। कंप्यूटर उसमें लगाओ, आपको हैरानी होगी जब एआई का रिजल्ट आया लेजर वाला। लगभग 4000 किलोमीटर तो ऐसी सड़कें थी जो है ही नहीं। मतलब मेरे गांव से पास के गांव को 3.25 किलोमीटर है, उसको 6 लिख दिया। अब 6 की रिपेयर होगी ना, अब रिपेयर तो होगी, पैसा तो 6 का जारी किया जाएगा। 1.5 किलोमीटर सड़क वो जो है ही नहीं बढ़ गई। ऐसे ऐसे करके 3000 किलोमीटर ऐसी सड़कें जो है ही नहीं, लेकिन उनका रिपेयर का पैसा मांगा जा रहा और 60% बजट कम हो गया सर। तो हमने कहा यार ये तो मतलब कमाल है, कब से चल रहा होगा ये। तो एआई जो आएगी उससे ये पारदर्शिता बढ़ेगी और ये चीजें, ये नहीं है कि एआई आएगी जी वही वाली जो पहले कंप्यूटर के समय फैलती थी ना बातें कि जी कंप्यूटर आ गया तो बंदे बेले हो जाएंगे, तो जी नौकरी नहीं मिलेगी किसी को, वो खा जाएगा। अब आज कंप्यूटर वाले नहीं मिल रहे जो कंप्यूटर चलाना जानते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, दुनिया की हर नई चीज का विरोध होता है। दुनिया की पहली रेलगाड़ी और पहले जहाज का भी विरोध हुआ था कि ऐसे कैसे उड़ेंगे हवा में, ऐसे कैसे गार्डर पे चल सकते हैं लोहे के। आज उनके जो ग्रेट 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 ग्रैंडसन्स हैं जो आज जिंदा हैं, जिन्होंने विरोध किया था, उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, उनको टिकटें नहीं मिलती होंगी। तो हर चीज का विरोध होता है, कोई बात नहीं। एआई आएगी तो बहुत ही, हाँ उसका जो बैड पार्ट है वो भी आएगा साथ में ही। जैसे सोशल मीडिया के दोनों है, सोशल मीडिया अच्छा भी है, सोशल मीडिया अफवाहें भी फैलाता है। तो हमने अच्छी चीज को चुनना है। तो एआई से बहुत चेंज हो जाएगा और आप भी एआई के लिए ट्राई करो। अपने अपने अदारे में एक डिपार्टमेंट बनाओ। मैं गया था दो यूनिवर्सिटीज में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया था, मैं लवली में गया था, वहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। मुझे दिखाया, लड़के बच्चे ड्रोन बना रहे हैं और एंटी ड्रोन का भी करवा रहे हैं। कह रहे हैं जी जो उधर से आते हैं हम उनको गिराते हैं, गोली मार के गिराते हैं जब कैसे भी, लेकिन अगर हम उनको वहां से उड़ने ही ना दें, हम ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर लें कि ऐसी तरंगे हम छोड़ें कि उधर से पाकिस्तान से वो उड़े ही ना, कि जी उन्होंने तो एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रखा है, जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम लगता है, जहाँ हमारी सिक्योरिटी में जैमर चलते हैं, वो मोबाइल फोन बंद कर देते हैं सारे, किसी का भी मोबाइल फोन नहीं चलता। तो ये चीजें हमें आने वाले दिनों में करनी पड़ेंगी कि एमबीडी किताबों से या जो लिखा है या नंबरों से हम जज नहीं कर सकते बच्चों को उनकी एबिलिटी से जज करो कि वो करना क्या चाहता है। अमेरिका में जो सबसे पहली आईडी अगर आपकी पूछी जाती है वो है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के। मतलब यूनिवर्सिटी वहाँ का एक क्राइटेरिया है आपकी आईक्यू चेक करने का। तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े नामी, पैक का बहुत बड़ा नाम है, थापर का बहुत बड़ा नाम है, जीएनई का बहुत बड़ा नाम है, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना। आपको हैरानी होगी कि बोइंग में, सियाटल में और माइक्रोसॉफ्ट में 55% इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स वो जीएनई से। और जो एयरफोर्स 1 बन रहा है अभी नया, 2028 में बन के तैयार होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का प्लेन, उसका जो चीफ है, उसका सुपरवाइजर जिसकी अगुवाई में बन रहा है, वो जीएनई का पढ़ा हुआ पंजाबी है।
गवर्नर साहब आइडियाज में हम बहुत आगे हैं। फ्लिपकार्ट हमारे बंदों का है, ओला हमारे बंदों की है ना। तो हम मतलब अभी मास्टर कार्ड का सीईओ पंजाबी है, कहाँ हैं हम, जान नहीं है। जहां भी जाते हैं हम तो उस देश में भी कामयाब हो जाते हैं जहां गलती से भी चले जाएं सर, कि चलो कोई बात नहीं, यहां आ गए तो जहां कामयाब हो जाते हैं। तो मेहनत में हमारा कोई सानी नहीं है, हमें गुरुओं ने, शहीदों ने सख्त मेहनत करने का और अपनी 10 नाव की कमाई करने का संकेत जो है प्रेरणा दी हुई है। तो वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, हमें कोई किसी की कमी नहीं है। लेकिन एक बात है कि हमें जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, उसको रिवर्स माइग्रेशन की तरफ लाना पड़ेगा। हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, अकेला टैलेंट नहीं जा रहा, साथ में पैसे जा रहे हैं बहुत, फिर परिवार चला जाता है, फिर वो घर खाली हो जाता है, वो फिर मतलब एक समझो एक पूरा परिवार, आप द्वाबा में चले जाओ, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, पानी की टैंकी पे जहाज बना हुआ है, आईफल टावर बना हुआ है, लेकिन लॉक लगा हुआ है। और साइकी में आ गया, हम लोग यहां रहते हैं 40 साल, हम यहां रहते हैं, हम कभी नहीं लिखते अपने नाम के पीछे कि जरनैल सिंह नवांशहर, जब बलविंदर सिंह बंगा, जा कुलविंदर सिंह फगवाड़ा। 2 महीने हम अमेरिका चले जाएं, गुरजंट सिंह यूएसए। मतलब ये हमारे लिए ये हो जाता है कि हम मतलब शादी के कार्ड पे भी लिख लेते हैं गुरजंट सिंह यूएसए। मैंने कहा यहां तो ना लिखो यार, इसमें क्या है। तो ये थोड़ा है हमारे पंजाबी कल्चर में अब्रॉड का, लेकिन तरक्की के लिए जाएं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी लेके जाती है तो सिस्टम का कसूर है। हम थिंक टैंक बैठे हैं, हमें भी फिर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर जिंदगी से रिलेटेड है, जो काम आने वाला है, तो काम आ जाएगा, तो फिर तो वो बंदा कहीं से कहीं चला जाएगा। लेकिन पढ़ाया कुछ और गया, जब जिंदगी में आया, काला गाउन जिस दिन पहनना, डिग्री ली, उस दिन के बाद उसकी स्ट्रगल शुरू होती है। उस डिग्री को लेके कहां जाएगा वो? तो बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्रियां ना बने, हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ चलें। हम आईआईटी है, आईटीआई है, तो ताकि वो बच्चा किसी ना किसी चीज का एक्सपर्ट होके निकले। एक किसी स्टेट में पोस्टमैन की पोस्टें निकली, डाकिए, तो इंटरव्यू किया गया, सबका इंटरव्यू किया गया, चुन लिए गए। उनको एक को कहा गया कि इंटरव्यू आ गई आपकी, बिल्कुल सारा आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है बिल्कुल सूट करता है, एक इंटरव्यू की जाएगी। जी बोलिए, 2 सवाल पूछे जाएंगे। पूछिए सर। उससे पूछा गया धरती से चांद तक की दूरी कितनी है? उसने कहा जी अगर इस रूट पे चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से जवाब मना है। अरे यार डाकिए रखने आपने क्या लेना चांद की दूरी से? उससे भाई साहब खरड़ पूछ लो कि खरड़ कितनी दूर है, डेरा बसी कितनी दूर है, यहां चिट्ठियां बंटवानी है आपने। तो मतलब आप ऐसा सवाल पूछ रहे क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, ये पूछना है। मतलब हम लोग ज्यादा ही थ्योरिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिकल जो है वो अगर थ्योरी के साथ साथ रहेगा तो फिर मतलब ना वो बंदा मार नहीं खा सकता। थ्योरी का बेस है, प्रैक्टिकल की उसके पास समझ लो स्किल है। तो जितने भी आप लोग भी बहुत से बीसी मैं जानता हूं पर्सनली, बहुत आम घरों से निकल के आए हैं, बहुत गरीबी से आए हैं निकल के, पढ़ के अपनी जिंदगी को बदला और पढ़ के आगे पढ़े, आगे पढ़ाई की, आगे की, आज इस लेवल पे हैं। और ये भी लेवल आखिरी नहीं है, अभी इससे भी ऊपर जाना है। आप एक्सपर्ट बन गए, इसके बाद एजुकेशन में और भी योगदान देना है, कोच बनना है, ठीक है ना। सो मैं जो पंजाब सरकार की तरफ से एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी है, और हम पहली बार हुआ है
2022 के बाद कि सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। अभी ग्रैंड पेरेंट टीचर मीटिंग है 19 को, 18 अक्टूबर को है। लगभग 20 लाख पेरेंट्स वहां पे आते हैं, पहली बार हुआ है। क्योंकि हम चाहते हैं जो पेरेंट्स हैं उनको ये पता हो कि मेरे बच्चे को कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और मेरा बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, और टीचर्स को भी पता हो स्कूल के बाद बच्चा कहाँ जाता है, वो कौन से माहौल में रहता है। यहाँ से तो हमने छुट्टी करके भेज दिया, वहां संगत उसकी कैसी है, कौन से बच्चों के साथ खेलता है, ये पेरेंट्स बता सकते हैं। तो ये वाला कनेक्शन बहुत कामयाब रहा है हमारा। दूसरा, जो हेडमास्टर है, चलो आप बड़े हेडमास्टर हो यूनिवर्सिटी के, उनका तो टाइम ही इस चक्कर में जाता है, फलां बाथरूम में टूटियां खराब हैं, फलां बल्ब नहीं चल रहा, वहां बेंच टूट गया। अध्यापक हेडमास्टर का ध्यान हो स्कूल की मैनेजमेंट पर ध्यान देना, स्कूल को कैसे आगे लेके जाना है, क्या फ्यूचर के प्लान क्या करने हैं, कौन सा दिन 15 अगस्त आ रहा है कैसे मनाना है। हमने क्या किया, हमने कैंपस मैनेजर रखे। छुट्टी के बाद वो बंदे स्कूल की हिफाजत करते हैं। छुट्टी के बाद स्कूल में कौन आता है, स्कूल आमतौर पे स्कूल तो गांव में बीच में ही होता है। पता चला है सर कि छुट्टी के बाद स्कूल, बहुत से स्कूलों में ड्रग वाले चले जाते हैं। वो एक सुनसान जगह हो जाती है छुट्टी के बाद, वहां बैठ के वो ड्रग लेते हैं, या कुछ दीवारों पे अश्लील शब्द लिख जाते हैं, बाथरूमों में लिख जाते हैं। तो माहौल स्कूल का वो नहीं रहता। तो अब हमने सिक्योरिटी के लिए अलग से, ताकि टीचर सिर्फ पढ़ाई का काम करे। अभी टीचर से पढ़ाई के बिना बाकी सारे काम लिए जाते हैं, चाहे वो जनगणना करवानी है, चाहे वो वोट गिनवाने हैं, चाहे वो कोरोना के समय तो बॉर्डर पे भी ड्यूटी लगा दी थी, आपने चेक करना है कोरोना किसको है किसको नहीं है। तो मतलब टीचर को अगर आप फ्री रखोगे, टीचर को सेफ रखोगे, टीचर अपने भविष्य के बारे में तो कम से कम ना चिंतित हो, तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य बना सकता है। तो आप लोग के हाथों से, आप लोग के रहनुमाई में बहुत बड़े बड़े देश के आने वाले नेता भी, वकील भी, जज भी, पूरा सिस्टम आपके यहाँ से निकलेगा। और वो फोटो जो खिंचवाई जाती है, जो 10th वाली या +2 वाली या यूनिवर्सिटी वाली, वो इसीलिए खिंचवाई जाती है कि बाद में याद कर सकें कि ये जो फलां फलां जगह पे सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है, ये हमारे साथ पढ़ता था, ये जो पंजाब के राज्यपाल बन गए हैं, ये हमारे साथ राजस्थान में पढ़ते थे उदयपुर में, और तो मार्क करके रखते हैं कि हम इनको जानते हैं ना। तो ये बड़ी बात होती है। तो अचीवर्स आपके पास बहुत हैं, इट्स अप टू यू कि उनको इतना तराश दो कि वो हीरे बन के निकलें। कोयले और हीरे का केमिकल फार्मूला सेम होता है, हीट का ही फर्क होता है बस।